उत्तर प्रदेश के शामली में जिस तरह जिम की आड़ में धर्मांतरण का मामला सामने आया था, उसके बाद गाजियाबाद डीएम अब एक्शन मोड में है। कलेक्टर ने अब जिम संचालकों के लिए गाइडलाइंस बनाई हैं और इसका उल्लंघन करने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा है कि ऐसा अब बर्दाश्त नहीं होगा। इसे रोकने के लिए गाजियाबाद प्रशासन ने सभी जिम संचालकों के लिए गाइडलाइंस बनाई है, जिसके तहत जिम ट्रेनर्स का डेटा मेंटेन करने से लेकर समय समय पर जिम का निरीक्षण करने वाला ऑर्डर है। साथ ही जिम का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। जिम ट्रेनर को सत्यापन करना होगा। ट्रेनर को हर वक्त आई कार्ड पहनना होगा। आई कार्ड पर सही नाम लिखा होना चाहिए। जिम में सीसीटीवी लगे होने चाहिए। जो खबरें सामने आ रही हैं और लगातार कुछ क्रिमिनल इंसिडेंट इस तरीके के हुए, उसके बाद ये निर्णय लिया गया। इस फैसले के बाद जिम संचालकों के साथ जिम करने वालों में खुशी है, क्योंकि जिम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी जाती हैं और इसीलिए ये कदम उनकी सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इट्स अ वेरी गुड थिंग जो भी डीएम साहब की तरफ से हमें गाइडलाइंस मिली हैं जिम्स के लिए। अच्छी चीज़ है ये, इवन फॉर द क्लाइंट्स, फॉर द जिम, और जो हमारे जिम के एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए, ताकि कोई भी पर्सन जो है अपने रियल आइडेंटिटी को छुपा के कोई गलत काम ना कर सके। यानी अब जिम की आड़ में धर्मांतरण करने वाले गैंग पर लगाम लगेगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस मुहर्रम पर बड़ा ताजिया नहीं उठेगा और ना ही जुलूस निकाला जाएगा। बड़ा ताजिया मुहर्रम कमेटी ने इस साल मुहर्रम पर जुलूस और ताजिया न उठाने का फैसला लिया है। बड़ा ताजिया मुहर्रम कमेटी ने कहा कि आपसी सौहार्द, भाईचारा और अमन का पैगाम देते हुए मुहर्रम का जुलूस और ताजिया नहीं निकाले जाएंगे। हालांकि इमाम बाड़े पर फातिहा, नियाज और जियारत होगी। जो लेटर जारी किया गया है इमाम बाड़ा की कमेटी की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि हम सौहार्दपूर्ण माहौल में इसके पहले भी मुहर्रम का पर्व मनाते रहे हैं। 16, 17 और 2015 में भी मुहर्रम का जो जुलूस है ताजिए का, वो नहीं निकाला गया था। दरअसल मुहर्रम और दशहरा की तारीखें साथ पड़ने पर 2015, 16 और 2017 में ताजिया जुलूस नहीं निकाले गए थे। उधर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने मुहर्रम, उर्स और अन्य इस्लामिक धार्मिक आयोजनों को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की। इन आयोजनों में डीजे, बैंड बाजा, नाच गाना और आतिशबाजी जैसी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। वक्फ बोर्ड ने सभी ताजिए, उर्स और दरगाह समितियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली में 10 दिनों में आग लगने की दूसरी घटना सामने आई है, जहां लोगों की जिंदगी गई है। दरअसल तुगलकाबाद के एक मकान में आग लगने से 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 6 लोग घायल हुए और ये आग देर रात करीब 2 बजे लगी, जिसके बाद आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। अब ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर तुगलकाबाद की है, जहां मकान में आग लगी। दूसरी तरफ सब्जी मंडी की, जहां आग लगने से हड़कंप मचा। सबसे पहले बात तुगलकाबाद की, जहां एक मकान के नीचे रखे एक बाइक में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद आग देखते ही देखते फैलती चली गई और मकान के 5वीं मंजिल तक पहुंच गई। जैसे 15 से 20 मिनट फायर ब्रिगेड आ गई थी, जब तक कहानी पूरी खराब हो चुकी थी। 7 गाड़ियां ब्लास्ट हो रही थी, बहुत ज्यादा। फायर ब्रिगेड आए हैं, यहाँ के लोगों ने, हम सब ने पानी फेंका है। टैंकी वहाँ के ऊपर की तोड़ी गई है, पानी नीचे जाने गिरा है, तब आधे लोगों को वहाँ से निकाला गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह चार्जिंग पर रखा स्कूटी बताया जा रहा है। वहीं इस वजह से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। ऐसी तस्वीर दिल्ली के सब्जी मंडी से आई, जहां एक पीजी के 4थे फ्लोर पर आग लगने से अफरा-तफरी मच गई, लेकिन सभी छात्रों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।